पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। दुनिया को मैंने फिर से पागल कर दिया। तो ये कुछ वीडियोस आए, मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। इनमें ये जिस तरह का रेटरिक भेजा जाता है दुनिया की तरफ से, तो कितना खतरनाक। और ये तो मैं तो कहता हूँ इतना खतरनाक है कि इसको बल्कि चलाना ही खतरनाक है। बल्कि नहीं, मैं चलाऊंगा नहीं बल्कि दिखाऊंगा आपको, और लिंक जो है ट्विटर में डाल दूंगा और उस पे आप देखिएगा कि उसके अंदर स्वामी साधु, ये लीडर, ये नेता जो है, ये तो खैर मुझे उसने किसी ने बताया था कि इसका नाम है प्रवीण टोगाडिया। का जो साथी है मनोज कुमार, ये उसने वीडियो डाली। बल्कि चलें अब आपको दिखा ही देते हैं थोड़ी सी वीडियो, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। ये आपको थोड़ी सी वीडियो मैं दिखाता हूँ कि ये क्या किस किस्म की बातें करते हैं। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो। ये जब बात करते हैं ना, कटे हुए, कटमुल्ले, कटाऊ, तो ये देख लें आप इनकी सोच कैसी है, इसके पीछे क्या मतलब होता। तो ये जनाब क्या भौंक रहे हैं। सलमा, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। सलमा इंतजार कर रही है, यानी एक मुसलमान औरत इंतजार कर रही है इन टुनियों का। मैं इतना बता दूं, मुसलमान आगे ऐसे टुन्नी के पास किसी के पास नहीं जाएगी। नॉट टू टुनीस। हाँ, कोई ऋतिक रोशन जैसा कोई हैंडसम सा बंदा हो तो चलो। ऋतिक के लिए तो हम जैसे भी हाजिर है, लेकिन ये तो नहीं है, बजरंगियों के लिए इंतजार करेगी। इंतजार नहीं करेगी तुम्हारे लिए कभी भी। कटुओं के बस की नहीं रही, इसलिए वो हिजाब उतारना चाहती है। तो बहरहाल ये एक कम्युनिटी के ऊपर खुल के इस तरह की बातें हैं, रेप की धमकियां हैं, उनको गंदी गंदी गालियां हैं, इसी तरह की अभी एक और वीडियो आई है। ये मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो लंबी बहुत है और गंदी भी बहुत है। उसी तरह ये वीडियो चेक करें। जहादी सुअरों को, मुसलमानों को सुअर बोला जा रहा है। और एंड में क्या बोलता है ये आदमी, सुनिए यहाँ पे। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुअर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुअर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुअर बाड़ा रहेगा होगा। तो उस समय सुअर के बाड़े में रहने वाले लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह का नूर नहीं होगा, ये बाबाओं का सुरूर होगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस घर में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी, अगर किसी एक हिंदू लड़की को छेड़ा, आप सुने आगे क्या कहता, तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। तुम्हारी बहू बेटियों को लाके बलात्कार करूंगा। अब कई लोग कहेंगे यार हाँ देखो वो आई फॉर आई और ये वो वाली बातें हो रही हैं। ये इसको कहते हैं चार्ज्ड अप लैंग्वेज। जब आप किसी के ऊपर भी बात करते हैं तो कोई अगर फर्ज करें, अगर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की को छेड़ा, तो क्या आप इस चीज की इजाजत देंगे कि वो उस हिंदू के घर में जाकर उसकी बहू बेटियों का रेप करने लग जाए? ऑब्वियसली कोई भी सिविलाइज सोसाइटी इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। आई मीन आई एम सॉरी टू से कि मुझे ये बात इस तरह एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, बिकॉज ये मैं आपको दिखाता हूँ इनके कमेंट्स क्या है नीचे। मैंने अभी ट्वीट की तो ये इनके इनके हाल है, देखे बल्कि मैंने अभी देखे नहीं है। दिस इज इंडिया ऑफ टुडे वेयर स्वामीज कैन गैदर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ मॉस्क। ये मस्जिद के सामने हो रहा था, एंड कॉल मुस्लिम्स पिग्स, और ये कि हम उनकी औरतों को बाहर निकाल के उनका रेप करेंगे।
अब ये किस किस्म के कमेंट है? हुथिया वो वाले सी हैं, चे हैं सारे। जब उम्मीद ना हो और खुद का क्या खुद पे आए तो बुरा तो लगता है नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई। एक तो ये बहुत बोलते हैं एवरी एक्शन एज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। ये बड़ा बोलते हैं। तो यानी आपके साथ भी हो तो ठीक है, आपकी हिंदुओं की फिर वो ये आपकी लॉजिक नो, ऑब्वियसली दैट्स जस्ट इक्वल रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ इन प्ले। ये अब हिंदी में बताने से क्या लिखा हुआ है। कॉमन थीम इज हेट एंड द स्टीयरिंग ऑफ सम फॉर पॉलिटिकल पावर। अभी तक वैसे एक ही गंदा मैसेज आया, वेरी गुड। देयर इज प्रोवोकेशन फ्रॉम मोमेंट्स, वॉच दिस। हाँ, प्रोवोकेशन होगी। डिड यू वॉच नदीम इंस्टाग्राम लाइव? अच्छा, किसी मोमेंट ने हरकत की होगी। अच्छा, तो फिर दोनों तरफ से आप लोग यही बहानेबाजी करते रहते हैं। मासूम औरतों के रेप करने का शौक अल्लाह है, आहा है। गुजरात में जो रेप किया वो आ था। वाह वाह। एनीवे, तो ये लिसन व्हाट मुस्लिम यूथ बॉयज गर्ल्स आर डिस्कसिंग ऑनलाइन। अच्छा, इस तरह के लोग हमारे इस एरिया में रोजाना मरते हैं, 3 दिन में मारना चाहिए इनको, मारो इनको। तो मैंने मेरी आंखों के सामने 3 हिंदुओं को मरते देखा है और मरते हैं रोजाना हमारे। ओहो, ये तो गंदी गालियां। अब पता नहीं इसमें के अंदर क्या चल रहा है। we'll have to watch it some other time। तो ये चार्ज ऑफ लैंग्वेज है, इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज आप। हाउ डू यू सी दिस? ये भी मैंने 2 वीडियोस चलाई इस हफ्ते को, इस तरह की काफी वीडियोस आई और इस तरह की वीडियोस आती जा रही हैं। लेकिन जब भी मैं किसी को दिखाता हूं तो आगे से जवाब मुझे यही आता है। मुसलमानों ने भी ये किया है। एवरीथिंग इज इक्वल। नहीं, I know you, I hope you don't, क्योंकि फिर बड़ा गर्क हो जाएगा। But I want to ask you your opinion कि ऐसे ये सोच कहां से, ये इसको कैसे लोग डिफेंड करते हैं? नहीं, कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो कोई भी रिलीजन हो। ये बदतमीजी की मतलब ये क्या है इसका? व्हाट्स द पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ इट? ये क्या निकाल रहे हैं? ये मतलब 2 कम्युनिटीज को और लड़ा रहे हैं और टेंशन चार्ज अप कर रहे हैं। इनफैक्ट ये चीज़ें ना गिरा देनी चाहिए ट्विटर और इन सब चीज़ों से, बिकॉज ये ना लोग आजकल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ना लोग चीज़ें लेते से एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं और उनको ये नहीं समझ आता कि भाई इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। और ये जो आपने पहला दिखाया था ना वीडियो, पीछे देखा था बोर्ड किसका था? बजरंग दल। ठीक है, ये कुछ 2-3 होते हैं और वो अब क्या हो गया है कि बजरंग दल पहले ठीक सारे काम खराब नहीं करता था, ठीक है, वो करते थे ये सब काम भी, पर ऐसे नहीं। पर अब ये ऐसी लैंग्वेज बोलने लग गए हैं। ऐसे मैं आपको दूसरी साइड का भी एक बंदा बता दूंगा, उसमें सर्च कर लेना, शोएब जमाई। ठीक है, उसको आए दिन ले आते। अरे इतना बदतमीज इंसान है ना वो भी इतना बदतमीज इंसान है। ये मीडिया वाले उसको बार बार तब भी लेके आते हैं। क्यों? बिकॉज दे गेट व्यूज आउट ऑफ इट, उसको पैसे मिलते हैं। ये देखो बजरंग दल लिखा हुआ पीछे, वो देखो राइट साइड पे ना, मैं देख रहा था थोड़ा और आगे हाँ लिखा हुआ बजरंग दल मैंने नहीं पढ़ा था। राष्ट्रीय मैंने वही फटाफट देखा कि ये है कौन, तो मैं देखा बजरंग दल। मैं कहा हाँ भाई दैट, पर ये लैंग्वेज अब तुम पब्लिकली कर रहे हो, ठीक है। ये लेकिन सारे बड़े बड़े लोग बैठे, ये ऐसे नहीं कोई ये जो भी दूसरी वीडियो किसी ने मुझे बताया ना कि ये लौंडे लपाड़े जो होते हैं, हमने देखा है यूट्यूब पे गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं, बातें ऐसी। 16 साल 17 साल के चमूने बच्चे, ये अंकल्स बैठे हुए हैं, दाढ़ियों वाले बैठे हुए, ये ग्रोन अप तालियां भी मार रहे हैं और तालियां भी मार रहे हैं। ओ भाई कुछ तो शर्म कर लो। तुम बोल रहे हो और तुम कह रहे हो दूसरे वाले बोलते हैं। भाई बोलते हैं तो तुम क्यों अपना लेवल गिरा रहे हो? तुम अपना स्टैंडर्ड ठीक रखो। ये क्या जस्टिफिकेशन है कि भाई वो बोल रहे हैं, वो मुझे बताए उनका जस्टिफिकेशन मालूम क्या था? मस्जिदों के अंदर ये होते हैं, ठीक है भाई, मैंने सुने भी हुए हैं, कई करते हैं मौलवी ये सब काम भी, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी नीचे। ओवैसी के ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। हमने एक वो हाँ उसका था, ओवैसी का था लीडर। ओवैसी का मैं बताता हूँ, ज्यादा सबको पता है केस ओवैसी का था कि ओवैसी के भाई ने बोला था, हाँ नहीं, ओवैसी के बड़े भाई ने बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस बंद कर दो, फिर देखो मेरी कौम क्या करती है हिंदुओं का हाल। ये बोला था उसने, ठीक है। आज तक उसका भाई जो मेन ओवैसी आज तक जस्टिफाई नहीं कर पाया, वो मुंह छुपा लेता है, मतलब गोलमोल कर देता है जब भी उसे पूछा जाता कि आपके भाई का मतलब क्या था। मतलब तुम और वो भी ओवैसी भी बहुत ऐसी पब्लिकली चीजें बोलता रहता है। मतलब वो AMI पार्टी का जो हेड है, ही प्लेज। एक और मौलवी की वीडियो मैंने चलाई थी जिसमें वो मौलवी कह रहा था कि हमारी जुबान मत खोलो, अगर मैंने अपने शेरों को कुछ कह दिया तो ये तुम लोगों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। नहीं मेरे लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरफ के रिस्पॉन्सिबल लोग भी, ये रिस्पॉन्सिबल लोग, ये कोई गली का थड़े वाला नहीं, पान पीकने वाला नहीं, दीज आर सो कॉल्ड लीडर्स। अरे मैं तो वही बोल रहा हूं ना,
सर एक लीडर कोई भी नेता हो, वो पोडियम पे खड़ा होकर उनको लाखों लोग सुनने वाले होते हैं। इफ दे गिव वन, जैसा जी कायदे आजम का मोहम्मद अली जिन्ना का कहते हैं ना डायरेक्ट एक्शन, हालांकि वो मिस उन्होंने भी किया, लेकिन लीडर के मुंह से निकलने की देर होती है तो लोग चल दौड़ते हैं। एक जबान की का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो एक थप्पड़ से बहुत ज्यादा होता है। और अब क्या प्रॉब्लम मालूम है क्या होगी है, अगर ये सब लोग कर रहे हैं और ये पब्लिक में आ गया है, कोई भी कम्युनिटी का हो ना, इन पे ना जैसे कहते हैं ना फतवा चलते हैं ना, वैसे इन पे ना इमीडिएटली पर्चे कट जाने चाहिए। इन सबको ना एक एक दिन हवालात में ना वो डंडा वो तेल लगा के ना इनकी वर्जिश करनी चाहिए एक बारी, एक एक करके जो जो करे ना। हम उसके वायलेंस की तो हम बात नहीं मैं कर सकता। नहीं मैं कह रहा हूं पुलिस वाले, नहीं पुलिस वाले भी ना करें, टॉर्चर में हम इसको प्रमोट नहीं कर सकते, बट आई गेट योर पॉइंट कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनको बताया जाए चाहे जिस मर्जी साइड के हो कि भाई ये कोई अफ्रीका का कोई ट्राइब नहीं है कोई 2000 साल पुराना कि तुम उठो, तुम लोग कहो हम तुम्हारी औरतों के रेप करने लग जाएंगे। इस तरह की ये रेप वाली तो इतनी धमकियां मैंने सुनी है। एक दफा जब वो 370 कश्मीर का हुआ था, वो आपने सुना होगा, वो भी एक बीजेपी का ही सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का कोई लीडर था, उसने कहा था कश्मीर जाओ, गोरी गोरी मुसलमान लड़कियों से बच्चे पैदा करो। 370 का जैसे ही होता उसी दिन। हाँ, ये क्या लैंग्वेज है? ओके एक देखना सर्च करना, वो बजरंग दल का ही था या कुछ था साल पहले। वो क्या था, उन्होंने कोई फंक्शन किया था, तो वो बजरंग दल के ना बाहर लोग खड़े होके ना लोगों के आईडी चेक कर रहे, भाई तू बता तू हिंदू है या मुसलमान है, तभी तेरे को मैं रोड क्रॉस करने दूंगा। एक बहुत ही दिलेर सा पुलिस वाला आया, उसने वाट लगा दी उनकी, क्या तू है कौन चेक करने वाला, वो हु इज योर अथॉरिटी, तू करेगा नहीं चेक। और उसका वीडियो बन के ना काफ़ी हिट्स आए थे उसके। ये सब ये लोग करते रहते, इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। यू लिव इन अ सेक्युलर कंट्री, और अगर आप अगर आपने इसको प्रॉब्लम मालूम होगी, ये एक दिस इज एन ईवल ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि ये अब इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज सो चीप नाउ। और इनको क्या पता लगता है ना कि मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट मार दिए, आई विल बिकम वेरी पॉपुलर। करना इन्होंने कुछ नहीं है। जैसे कोई अगर इनको आ गया ना दूसरी तरफ से कोई बंदा देखते हुए, तो वो उल्टा ऐसे दौड़ेंगे, आप कहोगे सर आगे आओ, तो देखो वो 2 किलोमीटर पहले ही भाग चुका होगा। बट इनको क्या होता है, लोगों को चार्ज अप करना होता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि दे विल देन अंडरस्टैंड, ये वही इनकी हालत हो जाएगी जो फिर क्या होता है कि देन पीपल विल बिकम सो चार्ज अप, दे लुक फॉर ऑप्शंस टू टेक देयर फ्रस्ट्रेशन आउट, और फिर दंगे हो जाएंगे। वो जो एक देयर ओनली ए स्पार्क रिक्वायर्ड। किसी ने किसी को ऐसा पब्लिकली बोल दिया, उसने उठा के उसको उल्टे खुंदक में पत्थर मार दिया, उसका खून निकला, वो अपने मोहल्ले में गया, वो 10 बंदे आगे उठ के जिस भी कम्युनिटी के हो, उन्होंने 10 को और मतलब दिल्ली में कहते हैं पेल दिया, और बस हो गया। शाम तक पता चल रहा है कि भैया दुकानें थोड़ी जा रही है, ये जा रही है। भैया अभी 2 साल के बाद तुम कोरोना से निकले हो, अपने धंधे बनाओ, और ये काम कर रहे हो तुम। यहाँ पे कुछ टुन्नी आए हैं, मैं तो इन लोगों से दिमाग मारी कर करके थक गया हूँ। Let me give a disclaimer to people. Let me give a disclaimer to people. ये टुन्नी ने आगे क्या कहना, the saying that in private chat कि I'm a proud टुन्नी or whatever. मैं आपको भी बता दूं इन्होंने क्या कहना। इन्होंने कहा अरे भाई मुसलमान भी तो ये करते हैं, मुसलमान भी तो ये कर रहे हैं। हालांकि I'm sorry to say this, जितनी वीडियोस मैं इस पे देख रहा हूँ, मे बी इट कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम कि जो मुझे लोग इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, मैंने कुछ थॉरली स्टडी तो नहीं की कि किसने ज्यादा ये काम किया। हमने आपको वैसी का नाम बताया, एक वो कांग्रेस का लीडर था, उसकी भी वीडियोस मैंने चलाई थी, जिसने कहा था वसीम रिजवी का सर जो काटेगा मैं उसका केस लड़ूंगा वगैरह वगैरह। हम तो उनको भी कंडेम करते हैं, तो हमारे ऊपर तो ये गेम नहीं चलेगी कि भाई उसने भी ये किया। तो बट लेट मी टेल यू द क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट, जिस टुन्नी को मैं अभी लेने लगा हूं, उसका आर्गुमेंट का क्रक्स यही हो गया ना। आई वांट यू टू स्टे इन दिस बिकॉज आई एम डन विद दिस पीपल। इनकी जो ये खत्म, इनकी बातें खत्म ही नहीं होती। तो हाँ जी, पहले राहुल प्राउड तो निकले थे। हाँ भाई, क्या केस है भाई आपका? हेलो हारिस भाई, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। और दूसरे भाई साहब जी को भी नमस्कार। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, एक इसके पीछे ना एक पॉलिटिकल एंगल भी है। जो हिंदू इस तरीके से मतलब आपको भी बोलते हुए दिख रहे हैं इस तरह की बातें, कोई हिंदू इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। एक बात, दूसरी बात, अच्छा एक सेकंड, आप लोग ये बातें इतने बड़े दिमाग से कैसे कह सकते हैं? इसमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर कोई 5000 के करीब लोग बैठे इसको सुन रहे थे। अगर इनको कोई सपोर्ट नहीं करता तो ये लोग कौन है? Who are these people? हाँ मैं बता रहा हूँ कौन है। देखिए इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, जब से भाजपा पार्टी आई है इंडिया में, ठीक है,
तब से एक भी दंगा नहीं हुआ, सिर्फ एक दिल्ली दंगे को छोड़कर, ठीक है। ये एक इसके पीछे पॉलिटिकल एंगल रहता है, इनको लोग मतलब इस तरह से पैसे वैसे देकर इनसे बुलवाते हैं ताकि दूसरी तरफ से दंगा होने का पूरा मैं आपको एक बात बताऊं सर मैं इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को पता था ये आंसर आएगा, तो मैं वेट कर रहा था। बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू, ये भाजपा आने के बाद दंगे कम हो गए, अच्छी बात है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, पर भाजपा आने के बाद, ठीक है सर, और प्लीज रिमेंबर माय बैकग्राउंड, आई एम कश्मीरी हिंदू, ठीक है, मैं कश्मीरी हिंदू हूँ, ठीक है, कश्मीरी हिंदू हूँ मैं, तो मेरा बैकग्राउंड, मैं कश्मीर से निकल के आया हूँ, उसके बावजूद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिएगा। ये बजरंग दल पहले भी करती थी, लोगों को तंग वंग करती थी पहले भी, ये हरकतें तो नहीं करती थी, ये भाजपा के आने के बाद ही हुई है, करेक्ट? ये जो वही बात मैं कह रहा हूँ कि इनसे बुलवाया जाता है ऐसा, ताकि इस तरह के दंगे भड़के। कौन बुलवाते हैं? हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, अपोजिशन पार्टी। अच्छा सर, बजरंग दल ऑपोजिशन पार्टी का सुनती सर, ये एक सेकंड सर, एक सेकंड, आई टेल यू अबाउट पॉलिटिक्स। बजरंग दल भाजपा का एक विंग है सर, क्यों झूठ बोल रहे हो? बजरंग दल भाजपा का एक विंग है। नहीं, भाजपा का विंग बिल्कुल नहीं है वो। ओके सर, आप किसी बजरंग दल वाले को ये मत बोल देना सर आप कांग्रेसी हो, जूता मारेगा सर आपको वो, किसी बजरंग दल वाले को अगर आपने बोल दिया ये। नहीं, देखिए वो ऐसी कोई विंग नहीं है, छोटे मोटे नेता होते हैं, इनसे पैसा देकर कुछ भी बुलवाया जा सकता है, इनके अपने एम्बिशंस होते हैं। और गुजरात राइट्स जब हुए थे, एक सेकंड, गुजरात राइट्स जब हुए थे तब मोदी जी वहां के सीएम नहीं थे क्या? वो दंगे मिनिस्टर थे, तो सीएम थे, तो सर सुप्रीम कोर्ट ने उनको दो बार इनको क्लीन चिट दी है, ये भी आप देखो, इसको भी आप पॉइंट आउट करा करो। नहीं, आपकी अगर गवर्नमेंट में ये जब मैं ये कहता हूँ ना जेनोसाइड होना, आप ये कह रहे हो जी पॉलिटिक्स चल रही है, फिर बहुत ही बेवकूफ किस्म के लोग आपके मुल्क में रहते हैं, बिल्कुल, जो इस तरह की चीजों को समझते हैं कि इस तरह की बातें कर लेंगे, कुछ वोट जीत जाएंगे और इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं निकलेगा। इसका कॉन्सिक्वेंस आपका जेनोसाइड में निकलेगा। राइट्स जो होंगे ये आपके होंगे ही होंगे। तो हम तो आपको यही कह रहे हैं कि आपके राइट्स लोडिंग हो रही है, जेनोसाइड की प्रेपरेशन हो रही है, और ये खून गलियों में बहेगा भी। वो कर्नाटका को तो मैंने कवर ही नहीं किया, अभी कर्नाटका में क्या उन्होंने किया है, अरे सर वो बैन कर दिया, मुसलमान मंदिर के इर्द गिर्द नहीं कर सकता, नहीं, एक वो भी नहीं कर सकता, और मेरा ख्याल बिजनेस भी नहीं कर सकता मंदिरों के अगेंस्ट। देखिए, इट्स अ नोन फैक्ट, बजरंग दल इज एन ऑफशूट ऑफ बीजेपी। मेरे को बीजेपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे को ये है कि बीजेपी ये सब चीज़ों को रोक सकती है। इनके बीजेपी के आने के बाद उन्होंने धीरे धीरे इनको खुला हाथ दे दिया है कि जाओ प्रोवोक करो। सर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब तक इस देश में भाजपा है तब तक कोई दंगा नहीं हो सकता है। ओ यार, आप असल में टुन्नी हो, आप नेताओं को अपना बाप बना के उनको भगवान बना लेते हो। हम लोग ऐसे नहीं देते। ये जो हरकतें हो रही है ना, अब तक का रिकॉर्ड भाई एक सेकंड, ये जो, और रिकॉर्ड को छोड़ो, आप रिकॉर्ड में आज तक कभी मीटियोर भी नहीं आके जमीन पे हमारी सिविलाइजेशन पे लगा, वो भी लग जाएगा। इस तरह नहीं बातें चलती। ये जो लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया में क्या बात रिकॉर्ड पे होगी? चलिए सर, इसका मैं आंसर, रिकॉर्ड है ये कि अब तक नहीं ठीक है सर, और भाजपा का रिकॉर्ड होगा। मेरा आंसर सुन लीजिए। भाजपा के जमाने में भाई अब हुआ है वहां पे गुजरात में। नहीं, हैरिस भाई, मैं इसका एक स्लाइटली डिफरेंट सा आंसर देता हूँ सर। मैं आपको ना अपने पड़ोसी मुल्क दिखाता हूँ जहाँ से हैरिस आए हैं, वो है पाकिस्तान, ठीक है। ये सब चीज़ें करने में ना इनका ना एक स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, उसका एक ओवरऑल लंबा इम्पैक्ट होता है। अभी आप हालत देख लो पाकिस्तान में, ठीक है, कि ये उन्होंने धीरे धीरे वो इस्लामाइजेशन करी ज़ियाउल हक से शुरू। अब यह हालत हो गई है, किसी को कोई पसंद नहीं आता है, वो रसूल की गुस्ताख में जी मार के चले जाते हैं। और अब तो लेटेस्ट ये हुआ था कि 3 लड़कियों को रात को सपना है, उन्होंने जाके अपनी टीचर को मार दिया, टीचर ने नंबर कम दिए होंगे और मार दिया। ये हो गया। तो ये चीजें ग्रो अप होती हैं, टाइम लगता है इसमें, 20 साल लग गए। They don't understand। ये जो रेप की जो धमकियां आपके लोग स्टेज पे बैठ के 5,000 लोगों के सामने देते हैं, उससे पहले एक वीडियो हमने चलाई थी, वो जो यती ने जो की थी वीडियो, ये वाली, इनकी गिरफ्तारी भी हुई। ये जो शपथ लिया गया था, ये हुई थी, इसके अंदर ये सारे लोग, ये कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यटी को वो पैसे वो उसामा बिन लादेन अमेरिका को मिल गया, इनको यटी नहीं मिल रहा इंडिया में। यटी की तरह उसी तरीके से आज जो भी राक्षस ये सारे बैठे हुए थे। वो वाला देखा मैंने वीडियो। हाँ, ये सारी इस तरह की बहुत वीडियोस हैं सर, ऐसे वीडियो हैं। ये तो खैर बस ये अंध भागते हैं, अब क्या करें, अब अंध भागतों ने कहा रिकॉर्ड है तो भाई मानी जाए। टू बी फेयर, ये दूसरी तरफ से भी बातें हैं, मैं वो नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही है सर। दूसरी तरफ के मैं आपको एक आर्गुमेंट दे दूं दूसरी तरफ का। वैसी ने किया, या 1-2 मौलवियों की जो आती हैं बातें हमने देखा है,
लेकिन दूसरी तरफ इज ए स्मॉल माइनॉरिटी। जब भी ये दंगे होते हैं मरते वही हैं। और मैं आपको भी बता रहा हूं, कोई हिंदू जेनोसाइड नहीं होने लगा। वो बताते हैं, यति नरसिंह आनंद कहता है वो जी वो होएगा तो देखो जी सारे कितना 50 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान कर दिया जाएगा। जस्ट पुल दिस नंबर आउट ऑफ हिज बैक साइड। मैं आपको भी बता दूं अगला जब भी जेनोसाइड होगा ना किसी का, तो उसमें सिर्फ मुसलमान मारे जाएंगे, हिंदू नहीं मारे जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं है। इतनी बड़ी पावर है, इतने ज्यादा लोग हैं, कहीं हो ही नहीं सकता ऐसा। सर एक और रिकॉर्ड की बात बताऊं आपको मैं। यार आपके रिकॉर्ड गुजरात में टूट गए में ना, कैसी रिकॉर्ड की बात। एक और रिकॉर्ड ये है कि आज तक किसी भी हिंदू मुस्लिम दंगे में कभी भी पहल हिंदू ने नहीं की है। हाँ वो ऐसे वो हर पार्टी है, वो हर साइड यही कहती है, वो हर साइड यही कहती है। सर आप हर दंगे में वो बैठे होते हो क्या? आप ये जो एंड में जो रिपोर्ट आती है ना सर, वो एंड में कैसे डॉक्टर होके आती है। मैं नहीं कमेंट कर रहा कि कोई एक आप रिपोर्ट बता दी जिसमें पहले हिंदू गलती रही है। हाँ ये सारी जगह पे ऐसे ही होता है। मैं अब श्योर आई कैन गारंटी यू अगर मैं यहाँ पे किसी मुसलमान को बिठा दूंगा ना, वो आपको ऐसी पूरी किताब लिख के दे देगा और कहेगा कि यू नो ही वाज हिंदूज हु स्टार्टेड दिस। सर इस तरह की चीजों में hang on, इस तरह की चीजों में इट्स इररेलेवेंट। व्हाट इज रेलेवेंट कि मैं आपको दे दी एग्जांपल। अभी मैं मुसलमान को यहाँ पे लगाऊंगा, ठहरो जरा, किसी मुसलमान को बुलाते हैं। अरे जब तक ये बोल रहे हैं ना सर, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जम्मू राइट्स में, जम्मू जेनोसाइड जो जम्मू में जो हुआ था, जम्मू में जो इतने मुसलमानों को मारा गया था, 47 जम्मू में, हाँ 48 वाला, उसमें सारे हिंदुओं को क्या रिपोर्ट है? आपने माननी नहीं तो फायदा क्या? ये नोन फैक्ट है कि जम्मू जेनोसाइड में मुसलमानों का कत्ल किया गया था और हिंदुओं की तरफ से हुआ था शुरू। आप उधर कश्मीरी पंडित में आ जाएं, यस वो मुसलमानों की तरफ से किया गया। गुजरात में क्या हुआ जी? हाँ जी आप लोग कहते हैं वो ट्रेन। अरे सर ये कश्मीरी पंडित का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का, माइनॉरिटी में कौन था? पंडित थे ना, उनका जेनोसाइड हुआ। तो इसी बात जो हैरिस बोल रहे हैं ना, इज एक्चुअली राइट। एंड में पिस्ता वही है जो जिसकी माइनॉरिटी होती है, जिसकी होती है। तो बाकी गुजरात में माइनॉरिटी ऑब्वियसली मुस्लिम्स की है। वो जब हुआ था दंगे, सबसे ज्यादा नुकसान तो मुसलमानों को ही हुआ था ना। पूरे इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, तो क्या वो उनको पिस रहे हैं? वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। नहीं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके हाथों जिस तरह की लैंग्वेज आप लोग यूज करते हैं कि उनकी औरतों को सलमा वेट कर रही है, आप लोगों की आप कर रहे हैं। जब when you make an excuse कि हाँ ये ऐसे हैं तो वो करते हैं, ऐसा चलता रहता है, you are supporting it। नहीं चलो हैरिस वो थोड़ा हार्श हो गया। I believe कि ये वाला जो an average even बीजेपी सपोर्टिंग मैं आपको इनकी वो ये नहीं करता। नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि वो फ्रॉग इन अ पैन नहीं होता एग्जांपल, थोड़ी सी टर्न अप करते रहो तो वो उसका टेम्परेचर वो फ्रॉग बदलता रहता, फिर एंड में जब कहता हो यार ये तो बड़ी देर हो गई। दीस पीपल आर एग्जैक्टली लाइक द फ्रॉग इन द पैन। हीट बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, इनको नजर ही नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, इनको नजर ही नहीं आता। तो इन्होंने एंड में इसको भी डिफेंड कर जाना। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने ये कह देना यार वो एक लड़के ने, मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की को छेड़ा था, उसकी वजह से बात आगे बढ़ गई, 2 लाख मुसलमान मारे गए, 2000 हिंदू मारे गए। तो देखे ना हारिस भाई, शुरुआत तो मुसलमानों ने ही की थी ना। दिस इज द लाइन ऑफ रीजनिंग फॉर दिस पीपल। इसका एंड में ना आंसर वही होगा, लव जिहाद हो रहा था और हमने रोक दिया। सबसे आसान तो वही होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि भाई I being from a Hindu community, we should outrightly publicly जब भी ये आते हैं इनको पब्लिकली वो क्या बोलते फ्लॉक किया जाए कि भैया ये तुम क्या बोल रहे हो स्टेज पे। ये क्या भड़काने वाली क्या चीजें हैं यार? मतलब कि अगर तुम दूसरी कम्युनिटी के कुछ मौलवी कर रहे हैं तो तुम्हारे को भी उसी लेवल पे स्टूप डाउन करना है क्या? तुम अपना स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके रखो। ये क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं, पर मैं एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल रिएक्शन है। सोसाइटी को थर्ड लॉ के ऊपर चलाने लग जाएंगे, कल को एवोल्यूशन पे चलाने लग जाएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हारिस भाई, ये बूम। अजीब ही लोग हैं यार ये। इस पे मैं एक अच्छी चीज आपको बताता हूँ। अभी एक बड़ा सैड सा इंसिडेंट हुआ कि कोई एक मुस्लिम यूथ एक पता नहीं मंदिर के अंदर वो बड़ा सा चाकू लेके घुस गया लोगों को मारने के लिए, अल्लाह अकबर चिल्ला रहा था। अभी रिसेंटली आज या कल कनाडा में हुआ, हमने किया था, हमने वो कनाडा, हाँ। और उसका साइकोलॉजिकली वो था भाई, अच्छा हुआ कि उसने किसी को मारा नहीं, अदरवाइज फिर शुरू हो जाते, उसको पहले ही पकड़ लिया। क्या कनाडा वाली बात कर रहे हैं आप?
नहीं कनाडा नहीं, आई थिंक इंडिया में हुआ था सर, मैंने अभी अच्छा, पढ़ा था, अच्छा, मुझे सर्च मार रहे थे। चले जहाँ पे भी हुआ, चले वी नीड टू रैप दिस अप। हाँ, चले, ठीक है, बहुत सर। शुक्रिया आने का सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।